हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न इन बिट्स। डीएसए सीरीज में जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीड कोड का इजी क्वेश्चन है, बट द लॉजिक मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप अप्रोच बनाना सीख रहे हैं, लॉजिक लगाना सोच रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है आपका एरे पार्टीशन। अब एरे पार्टीशन क्या कह रहा है, पहले हम रीड करते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है गिवन एन इंटीजर एरे नम्स of two n integers, group these integers into n pair a1 b1 a2 b2 up to an bn, such that the sum of minimum of ai bi for all I is maximized. Return the maximized sum. क्वेश्चन कह रहा है कि एक एरे है नम्स, उस नम्स के अंदर 2n इंटीजर्स मौजूद हैं। n जो है वो पेयर्स हैं जो वो एरे जनरेट करेगा। हमें हर एक पेयर का मिनिमम एलिमेंट लेना है, बट वो मिनिमम एलिमेंट्स हमें मैक्सिमम सम रिटर्न करके दे रहे होंगे। तो अभी आपको मैंने रीड किया, समझ नहीं आया, मैं आपको एक सिंपल सा मतलब समझाता हूँ। देखो, लेट सपोज करो एक्स देयर इज अ x1 x2 x3 एंड x4। तो टोटल कितने एलिमेंट्स मौजूद है? 4 एलिमेंट्स मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि आप इससे ये जो एरे का साइज है वो 2n है, और n जो है n इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ पेयर्स विच यू हैव जनरेट। सो आई कैन जनरेट ओनली 2 पेयर्स? नो, आई कैन जनरेट मैनी पेयर्स, बट आई कैन कंसिडर ओनली 2 पेयर। मतलब लेट सपोज मैं x1 x2 का पेयर बना सकता हूँ, x3 x4 का पेयर बना सकता हूँ, मैं x1 x3 का पेयर बना सकता हूँ, x1 x4 का पेयर बना सकता हूँ, मैं x2 x3 का पेयर बना सकता हूँ, x2 x4 का पेयर बना सकता हूँ। सो ये एक पेयर हुआ, ये एक पेयर हुआ, ये 2 पेयर हुए। 2 2 जा 4, टोटल 4 एलिमेंट्स मौजूद है। मतलब मुझे या तो ये पेयर यूज करना है, ये दो, या तो मैं ये 2 पेयर यूज करूं, या तो मैं ये 2 पेयर यूज करूं। ये मुझे इन x1 x2 का मिनिमम निकालूंगा, x3 x4 का मिनिमम निकालूंगा, उसका सम करूंगा, सम 1 देगा। x1 x3 का मिनिमम निकालूंगा, x1 x4 का मिनिमम निकालूंगा, दोनों मिनिमम का सम करूंगा, ये मुझे सम 2 देगा। x2 x3 का मिनिमम निकालूंगा, x2 x4 का मिनिमम निकालूंगा, दोनों के मिनिमम का सम करूंगा, सम 3 आएगा। अब इन सभी सम में जो मैक्सिमम सम है वो मुझे रिटर्न करना है। अब ऐसे तो मैं मल्टीपल पेयर्स बना पा रहा हूं। तो क्वेश्चन वही कह रहा है कि आपको सिर्फ 2 पेयर कंसिडर करने, कोई भी 2 पेयर, उन दोनों पेयर का जो मिनिमम होगा, दोनों पेयर में से आप मिनिमम निकालोगे और उन मिनिमम का जो सम करोगे वो मैक्सिमम सम होना चाहिए, और मुझे वो रिटर्न करना है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है। अब बहुत कॉम्प्लेक्स है, कैसे सोचे? क्वेश्चन तो ईजी है, बट मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है? तो ऐसे हम लॉजिक जनरेट करना सीखते हैं। लेट सपोज जो हमें पहला ही टेस्ट केस दे रखा था वो था 1 4 2 3, कुछ ऐसा था। ओके, 1 4 2 3। मैं कहता हूं कि मैं यहाँ पे ना इन दोनों को ले लेता हूँ। तो 1 4 ले लिया, फिर मैं कहता हूँ इन दोनों को ले लेता हूँ। मैंने कहा 2 और 3 को ले लेता हूँ। इसका मिनिमम 1 देगा, इसका मिनिमम 2 देगा, इन दोनों का सम करूंगा 2 एंड 1 विच इज 3। क्या 3 इसका आंसर है? लेट्स सी, नहीं होगा। विच इज व्हाट, 4। मिनिमम सम कितना मैक्सिमम रिटर्न कर रहा है? 4। मैं भी आपको दिखा रहा हूँ कैसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब अगले वाला लेते हैं। अगले वाला क्या है? 6 2। अभी गलत आ रहा है ना हमारा, मैंने आपको बताया वो गलत है। अभी देखो, मैं ये भी हम सीखेंगे, यही हमारा अप्रोच है करने का। तो घबराना नहीं कि गलत आया, अभी वो हुआ है। अभी मैं आपको वो सही करके दिखाऊंगा। 6 2 6 5 1 2 क्या है हमारा अगला? 6 2 6 5 विच इज 6 2 6 5 1 2। यही है ना? मैं चेक कर रहा हूँ। 6 2 6 5 एंड 1 2। ओके, सो कुछ ज़्यादा पास लिख दिया, इसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे लिख लेते हैं। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा यार, देखो अप्रोच बताने में टाइम तो लगता है। एंड 1 2। अब देखो, अब आप कहोगे एक पेयर बना लो, 2 पेयर बना लो, 3 पेयर बना लो, टोटल 3 पेयर बनेंगे। पेयर 1, पेयर 2, पेयर 3। मैं कहूँ इस पेयर में मिनिमम 2 है, इस पेयर में मिनिमम 5 है, इस पेयर में मिनिमम 1 है। तो 5 2 7 1 8। क्या इसका आंसर 8 है? नहीं, इसका आंसर 8 नहीं है, इसका आंसर 9 है। तो आप कहोगे कि फिर हम ऐसे तो बहुत सारे पेयर्स बनेंगे,
फिर उन सब पेयर में से हमें ऐसे तो लेंथी अप्रोच हो जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं, लेंथी अप्रोच पे तो हमें जाना ही नहीं है ना। बहुत आसान है इन क्वेश्चंस को करना। देखो कैसे, हमें पता है कि अगर मैं इस एरे को शॉर्ट कर दूं, क्या करूं, शॉर्ट। अगर मैं इस एरे को शॉर्ट करूंगा तो क्या सीक्वेंस होगा, 1 2 3 4, ये सीक्वेंसिंग हो जाएगी। अब देखो आप, अगर आप अब देखो तो अब मैं इन दोनों का मिनिमम ले लूं, कितना आया 1। इन दोनों का मिनिमम ले लूं, कितना आया 3। इन दोनों को ऐड करूं, आंसर क्या है 4। क्या पीछे आंसर 4 है? एग्जैक्टली अगला क्या है 6 2 6 5। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है, अभी आपको समझाता हूं मैं। 6 2 6 5 1 2। ओके, इसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे लिख लेते हैं। पेयर इन दोनों को ले लेता हूं, 3 ही पेयर लेने हैं, ठीक है। नहीं, ये था ना हमारे पास। अब इसको मैं शॉर्ट करना भूल गया, शॉर्ट कर लेते हैं इसको। शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 2 2 5 6 एंड 6। नाउ पेयर लेते हैं, एक पेयर, 3 ही पेयर लेंगे क्योंकि 3 ही बनेंगे 6 एलिमेंट से, तो टोटल 3 ही पेयर बनेंगे। पेयर 1, पेयर 2 एंड पेयर 3। इसका मिनिमम लेते हैं 1, इसका मिनिमम लेते हैं 2, इसका मिनिमम लेते हैं 6। 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9। क्या पीछे आंसर 9 है? यस, आंसर इज 9। तो ऐसा क्या हुआ शॉर्ट करने से? तो शॉर्ट करने से एक्चुअली में क्या हुआ कि आपको सारे के सारे पेयर्स आसानी से मिल जाएंगे। अब उस पेयर्स की खास बात क्या है कि आप अगर ध्यान से देखो तो आपको हमेशा इवन पोजीशन पे मौजूद, क्या, इवन पोजीशन पे मौजूद एलिमेंट्स हमेशा मिनिमम मिल जाएगा। तो आपको पेयर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। लेट सपोज दिस इज 0 इंडेक्स, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। तो आपको सिंपल हमेशा हर एक पेयर में इस पेयर की बात करें P1 में तो इसका मिनिमम 0 इंडेक्स पे मौजूद होगा। इस पेयर 2 की बात करें तो इसका जो मिनिमम एलिमेंट है वो इवन यानी सेकंड वाले पे मौजूद होगा, सेकंड इंडेक्स पे। पेयर 3 की बात करें तो इसका जो हमारा मिनिमम एलिमेंट होगा वो हमेशा इवन इंडेक्स पे मौजूद होगा, मतलब 4 2 0। तो इसका मतलब हमें कितना इंडेक्स जंप करना है, यानी 0 वाले इंडेक्स को ऐड कर दो, 2 वाले इंडेक्स को ऐड कर दो, फिर 4, यानी इंडेक्स में +2 का जंप करते जाना है। एरे को शॉर्ट कर लेना है, ऐड कर देना है, पेयर्स बन के आ गए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कुछ ज़्यादा खास था नहीं, पर लॉजिक समझना जरूरी था, तो दैट्स वाई मेरे को टाइम लग गया करने में। तो हम एरे को शॉर्ट करने के लिए डायरेक्टली इनबिल्ट फंक्शन यूज कर लेते हैं। जावा में हम होता है हमारा एरेज डॉट शॉर्ट, उसमें हम भेज देंगे नम्स। हमारा नम्स शॉर्ट हो चुका है। अब हमें सम बनाना है, सम में 0 डाल देना है, फिर फोर लूप लगाना है। इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करके आई कहाँ तक जाएगा, नम्स की लेंथ तक जाएगा। और आई में हमें कितने का जंप करना है, 2 का जंप करना है, क्योंकि हमें हमेशा इवन पोजीशन पे मौजूद एलिमेंट्स को सम में ऐड करना है। तो सम में हम क्या ऐड कर देंगे, नम्स एट आई, सिंपल। और क्या रिटर्न कर देंगे हम, सम। ठीक है, ये हमें मैक्सिमम सम दे देगा। ओके, लेट्स सी। ओके, मैंने यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखा है, माइनर मिस्टेक्स तो होती रहती है, क्या कर सकते हैं। ओ हो, इतनी भी क्या जल्दी है आनंद जी, अरे चेक कर लीजिए। अब तो हो जाइए, हो गया, ठीक है। सो सबमिट मार के देख लेते हैं। मैंने 2 दिन पहले इस क्वेश्चन को किया था। ठीक है। सो सबमिटेड हो गया। होपफुली आपको समझ आया होगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके फीडबैक दे देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियोस के लिए, और शेयर करना तो भूलना मत।